गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक टॉपिक करेंगे जो है तुर्कों की सफलता के कारण क्या रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो लास्ट उसमें चल रहा है, तो तुर्क क्या करते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं। उससे पहले अरबी आक्रमण होते हैं। तो तुर्कों के बारे में हमने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें क्या महमूद गजनी के आक्रमण हैं, उसके उद्देश्य क्या थे, आक्रमण कौन कौन से किए, और फिर मोहम्मद गोरी के आक्रमण हैं तो वो क्यों जीत जाते हैं। भारत में एक विदेशी थोड़े से लोग आते हैं और फिर वो भारत में क्या जीत हासिल करते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहे वो करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए, तुर्कों की सफलता के कुछ कारण हमने यहाँ बता रखे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, अब उसमें क्या है कि तुर्क सेना की गतिशीलता थी। अब तुर्क सेना की गतिशीलता का मतलब क्या है कि तुर्की सेना में घुड़सवार सैनिकों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तुर्क कबीले क्या है, लूट मार की नीति में विश्वास करते थे, षड्यंत्र में वो विश्वास रखते थे। तो क्या है, नई प्रकार की युद्ध प्रणाली उन्होंने शुरू की जिसमें क्या घुड़सवारों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। अब क्या घुड़सवारों को में वो लोहे की रकाबों का, नई तरह की लगामों का वो प्रयोग करते थे। और भारत में जब वो आक्रमण करने आए तो उन्होंने क्या है, घुड़सवार सैनिकों को ज़्यादा महत्व दे करके उस को अपनी सेना में शामिल किया। और दूसरी तरफ जो भारतीय राज्य हैं उसमें क्या हाथियों को अग्रिम दस्ते में रखा जाता था। जो क्या है, तीरों की जो बौछार होती थी उसमें क्या है, अपनी ही सेना को कई बार कुचल देते थे। स्वयं शासक हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे। और जैसे आनंद पाल की विजय का एक कारण ये भी था कि युद्ध भूमि में उसके हाथी का बिगड़ना। और पृथ्वीराज की हार का कारण भी यही माना जाता है कि हाथी से नीचे उतर करके वो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो हाथी सेना घुड़सवार सेना की तुलना में गतिशीलता उसमें क्या है, कम होती थी। उल्टे धीमी गति से वो चलते थे। विशाल आकार के होने के कारण क्या है, आसानी से वह युद्ध जो तुर्की सेना है उसका निशाना भी बन जाते थे। तो एक कारण हमने ये बताया। दूसरा कारण क्या है, तुर्कों की युद्ध जो प्रणाली थी वो, अब देखिए, तुर्की युद्ध प्रणाली में क्या है, वो जीतने के ही लिए लड़ते थे, षड्यंत्र करते थे, धोखेबाजी का प्रयोग वो उचित समझते थे। दूसरी तरफ राजपूत शासकों में क्या है, युद्ध को आदर्श अलग कुछ उन्होंने बना रखे थे कि युद्ध में क्या है, मृत्यु प्राप्त करना आदर्श वो मानते थे कि पीछे पेड़ दिखा करके नहीं भागना है। उसको घृणित माना जाता था। जबकि युद्ध भूमि में पीछे हटना, फिर शस्त्रों के ऊपर पलटवार करना, तेजी से आक्रमण पुनः करना, ये क्या है, तुर्कों की युद्ध प्रणाली का एक हिस्सा होता था। नई नई रणनीतियाँ बनाने में वो प्रवीण होते थे। अब देखिए, महमूद गजनी की सेना की हम बात करें तो उन्होंने क्या सामान्यतः 5 भागों में अपनी सेना को विभाजित कर रखा था, जिसमें अंगरक्षक हैं, एक सुरक्षित सेना है, केंद्रीय सेना है, बायां भाग है, दाहिना भाग है। उधर दूसरी तरफ क्या है, राजपूत सेना में क्या होता था, 3 भागों में विभाजित करते थे, केंद्रीय और दाहिना और बायां भाग में। तो युद्ध प्रणाली में उन्होंने ऐसी सेना का विभाजित भी कर रखा है कि जब भी ज़रूरत होगी तो आसानी से एक दस्ते को आकर बुला करके वो क्या कर सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और एक पॉइंट क्या है, राजपूत सेना का सामंती आधार। अब देखिए, सामंती आधार में मतलब क्या है कि सामंतों को, जिनको भूमि दी गई है राजा के द्वारा, जब भी राजा को ज़रूरत होगी युद्ध में, वो सामंत क्या करेंगे, अपनी सेना को भेजेंगे। अब जो सेना किसी सामंत की यहाँ से आई है वो क्या है, राजा के प्रति स्वामी भक्ति ना दिखा करके अपने सामंत के प्रति दिखाती थी। उनमें एकता की भावना नहीं होती थी। अलग अलग सामंतों के यहाँ से सेना आती थी और सेना में क्या है, एक जैसा प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं कर रखा था, तो तालमेल भी उनमें नहीं होता था। इसके विपरीत क्या है, तुर्की सेना स्थायी तथा पूर्ण प्रशिक्षित होती थी, जिसमें युद्ध में क्या हो, बेहतर तालमेल भी दिखाते थे, अच्छा कौशल भी वो दिखाते थे। उसके अलावा एक बात करें तुर्कों की सफलता के लिए, तो भारत में राजनीतिक एकता तथा आपसी सहयोग का अभाव था। ये जब भी हमने विदेशी आक्रमणों की बात की तो हर जगह हम इस बात को देखते हैं कि भारत में क्या है, राजनीतिक एकता नहीं थी। राजा आपस में ही सीमा को लेकर के, जमीन को लेकर के लड़ते रहते थे, किसी न किसी मतभेद उनके चलते रहते थे। तो जब भी कोई विदेशी आक्रमण हम देखते हैं तो राजा क्या है, संगठित होकर के लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के ऊपर जब लड़ाई हो रही है तो वो मूक दर्शक बन करके देखते रहते हैं। यहाँ हम अगर उदाहरण दें तो जैसे महमूद गजनी के टाइम पीरियड में आनंद पाल को छोड़ करके किसी ने एकता की प्रयास भी नहीं किए। और इसी प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हो रही है तो भारतीय जो राज्यों हैं उनका सहयोग पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त नहीं होता है।
और ऐसी स्थिति में क्या है, शक्तिशाली जो आक्रमण करता है इन शक्तियों को अलग अलग करके और परास्त करके आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो राजपूत शासकों का युद्ध संबंधित जो दृष्टिकोण था वो भी उनकी क्या है, पराजय का एक कारण बनता है। अब यहाँ देखिए तुर्की कबीलों में तो क्या है, ऐसे तत्व हैं कि आक्रमण करना है, लूटमार करनी है, वापस भाग जाना है, फिर से पलट करके आक्रमण करना है, और ये उनकी युद्ध नीति के हिस्से होते थे। दूसरी तरफ राजपूत शासकों में क्या था कि कुछ नैतिकता पूर्ण उनके नियम थे, कानून थे। ये भागते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध क्षेत्र में अवसर की आवश्यकता के अनुसार क्या है, बच करके भागना नहीं है, नैतिक और प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई काम इनको नहीं करना है, युद्ध में लड़ते हुए मर जाना वो अच्छा मानते थे। तो इसमें क्या है, इसी के कारण, इनके आदर्शों के कारण भी क्या करते हैं, इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, तुर्की जो सैनिक हैं वो उठाते हैं भाई। एक पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि भारतीय समाज में क्या है, जातीय भेद का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिससे क्या है, तुर्क सफलता प्राप्त करते हैं और राजपूत शासक पराजित हो जाते हैं। अब जातीय भेद, जब भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास उठाते हैं, हमारी जाति प्रथा उठाते हैं, जब वैदिक काल में हम देखते हैं कि 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, और उत्तर वैदिक काल में इनकी व्यवस्था कठोर हो गई है, जिसको जो काम डिवाइड कर दिया वो वही काम करेगा। तो यहाँ देखिएगा, हम देखते हैं कि ब्राह्मण का काम धर्म कर्म देखना, क्षत्रिय का काम क्या, युद्ध करना, योद्धा वर्ग ये होता था, शक्तिशाली था, सेना का प्रशासन इसके द्वारा देखा गया है। उसके अलावा वैश्य वर्ग क्या, व्यापारी का काम करेगा, शूद्र क्या है, इन तीनों वर्गों की सेवा करेगा। तो यहाँ वैश्य क्या है, कुछ गिना चुना हिस्सा है समाज का जो क्या करेगा, युद्ध लड़ने का काम करेगा। दूसरी तरफ क्या है, तुर्कों में ऐसे कोई नियम कानून जातीय भेद देखने को नहीं मिलते हैं। जो दास हैं वो भी क्या है, सेनापति के तौर पर कार्य करते थे शासक के साथ खड़े होकर के। उसके अलावा देखिए, यहाँ की जनता में भी देखने को मिलता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव में ये कहावत प्रचलित थी, काऊ नरप हाउ हमें क्या हानि, मतलब कोई भी नरप राजा बने, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या उससे हानि होगी। उसके अलावा देखिए एक है पॉइंट, राजपूत शासकों में झूठा अभिमान और पृथकतावादी उनकी प्रवृत्ति थी। अब राजपूत शासक एल्ब्रूनी खुद भारतीय शासकों के बारे में बताते हैं कि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे, उच्चता की धारणा में उनमें प्रचलित थी, और वो क्या मानते हैं कि जो सिंध के आगे के जो देश हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं वो मलेच्छ हैं और भारतीयों से अलग हैं, और वो दूसरे देशों से संपर्क बनाने के ज़्यादा से पक्ष में नहीं थे। तो इसके कारण क्या है, जो भारत की जो इनमें राजाओं में जो संकीर्णता की नीति, अलगाववाद का जो नज़रिया है, उसके कारण भारत दूसरे देशों के जो सैन्य विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक उसके क्या है संपर्क में आने से पीछे रह जाता है, वंचित रह जाता है। एक है धार्मिक कारण। तो भारत में तुर्कों की सफलता का एक कारण धार्मिक भी रहता है कि अलग अलग संप्रदाय हैं, जातीय भेद हैं, कर्म है, पुनर्जन्म है, और ब्राह्मण वर्ग को श्रेष्ठ माना गया है। वो यज्ञ, हवन और सारे जो धार्मिक काम हैं वो करेंगे। वो क्या कहते हैं कि हमें बाहर जाकर के युद्ध नहीं करना चाहिए, समुद्र पार यात्रा नहीं करनी चाहिए, यवनों से या मलेच्छों से कोई संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। तो जो संकीर्णता, जो सोच थी या जो अंधविश्वास थे, उसके कारण क्या होती है, जो भारतीय जो जनता है वो एकजुट होकर के विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं रह जाती है। दूसरी तरफ क्या है, तुर्कों में क्या है, जोश भरा हुआ है, धार्मिक जोश भरा हुआ है कि गाजी सैनिक परंपरा का विकास वहाँ था कि भी अगर आप काफिरों से युद्ध करोगे, जीत हासिल करोगे, तो आप गाजी धर्म प्रचारक कहलाएंगे, और मृत्यु पर शहादत मानी जाती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो धर्म का सहारा लेकर के महमूद गजनी और गौरी ने क्या किया, मंदिरों को लूटा और उनका विनाश उन्होंने कर दिया। एक रीजन है, हिंदू मंदिरों में अपार चल संपत्ति उस टाइम पीरियड में थी। भारतीय जो राजा महाराजा हैं सब क्या है, मंदिरों में दान दक्षिणा देते थे, सोना चांदी सब कुछ उपहार में दिया जाता था। तो इन मंदिरों में बहुत सी धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति, इसके बारे में महमूद गजनी ने सुन रखा है, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ आक्रमण करते हैं, जो उसके साथ सब मिल करके और क्या है, धन संपत्ति लेकर के जाते हैं। और देखिए, जब सोमनाथ की हम बात करते हैं तो सोमनाथ को के मंदिर को क्या है, राजा वहाँ छोड़ करके ऐसे चले जाते हैं कि भाई देवता अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे, देवताओं के ऊपर भार रक्षा का छोड़ करके, और वो वहाँ से निकल गए थे। तो ये भी हमारी जो हिंदू मंदिरों के पास जो अपार धन संपत्ति है वो भी एक कारण रहा
इनकी सफलता का उनमें जोश रहा है इसके प्रति। एक पॉइंट क्या है, तुर्कों को मध्य एशिया में सैनिक भर्ती की जो सुविधाएं प्राप्त थी उस टाइम पीरियड में, कि छोटे छोटे कबीले हैं, आसानी से सैनिक मिल जाते हैं, पेशेवर सैनिक मिल जाते हैं, योग्य होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और मुसलमानों में उस टाइम पीरियड में दास प्रथा वहाँ प्रचलित है, तो तुर्कों को क्या है इससे अनेक लाभ भी मिले। योग्य वीर स्वामी भक्त सेनापति इनको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में ऐबक है, बख्तियार खिलजी है, वो उसकी योग्य सेनापति भी रहे हैं, उसके दास भी थे। आसानी से शासन प्रबंध को भी संभाल लेते हैं। और जैसे राजस्थान गुजरात में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने में ऐबक ने, और बिहार और बंगाल में जीत हासिल करने में बख्तियार ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। तो यहाँ की जो सैनिक भर्ती की जो सुविधा है उसके कारण भी क्या है, तुर्कों के बहुत से योग्य सैनिक भर्ती हुए, जो क्या करते हैं आगे चल कर के सल्तनत व्यवस्था शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट क्या बताया गया है तुर्कों की सफलता का, कि मध्य एशिया का शीत प्रदेश तथा तुर्कों का मांसाहारी होना। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि भारत में तुर्क सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ जो जहाँ से वो आए थे वो शीत प्रदेश था, ठंडा प्रदेश था, वो शक्तिशाली थे, उनकी जीवन शैली अलग थी और मांसाहारी थे, इसलिए क्या वो आसानी से जीत जाते हैं, उनमें शारीरिक क्षमता अधिक होती थी युद्ध लड़ने की। तो दूसरे इतिहासकारों ने इसको क्या है इसकी आलोचना भी की है इस मत की। तो ये क्या है हमारे तुर्कों की सफलता के कारण थे भाई, अलग अलग हमने बताए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।